हेलो एवरीवन, वेलकम टू नकुल की पाठशाला। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 टाइम एंड वर्क का। कल लेक्चर नंबर 1 था, हमने चेन रूल पे काम किया। बच्चों, आज का जो सेशन है ना, वो आपके पेपर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन रूल के जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, मेन वुमेन चिल्ड्रन वाले, वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा साउंड का इशू आ रहा है, कि माइक चेंज करना है, कल तक हो जाएगा मैनेज। आप लोग हमेशा करते हो, थोड़ा और कर लीजिएगा आज के दिन, ठीक है। तो हम वर्कआउट करेंगे आज चेन रूल के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन से। अगर आज मैंने बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया ना, जिसको हम ट्री मेथड बोलते हैं, एलसी मेथड बोलते हैं, तो मिक्सअप हो जाएगा। तो आज बेसिकली मैं चेन रूल को ही खत्म कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा जो चीजें बताऊंगा उनको फॉलो अप दीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग करिएगा। इन क्वेश्चंस को करने के बड़े तरीके होते हैं, राइट, बट बेस्ट तरीका जो मैं चेन रूल को कनेक्ट करूंगा, जो मुझे बेस्ट लगता है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे चेन रूल के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। सबसे पहले तो जहां पे एफिशिएंसी सीधा ही गिवन होती है, वो डिस्कस करेंगे। बच्चों, याद है कल चेन रूल पढ़ा था, है ना। P1 T1 upon W1 is equal to P2 T2 upon W2। बेसिकली इट इज अ मेथड। कल मैं आपको टाइम एंड वर्क प्रॉपर समझाऊंगा कि ये क्यों करते हैं ऐसे। बेसिकली ये मेथड यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं मैंने आपको बताया, और कितना ही टाइम सेविंग है, और कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड चीजों को संभाल लेते हैं चेन रूल। तो दैट इज व्हाई हम इसको यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बंदे की काम करने की कैपेबिलिटी यानी एफिशिएंसी ज्यादा हो, तो वो टाइम कम लेगा या ज्यादा लेगा? वो टाइम कम लेगा। अगर एफिशिएंसी कम हो तो वो टाइम ज्यादा लेगा। तो बेसिकली एफिशिएंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अगर वर्क कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो? वर्क कांस्टेंट। अगर उतने ही काम की बात हो, राइट। एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो ऐसा है, कल जो हमने चेन रूल पढ़ा था, राइट, वो एक्चुअल में ये होता है P1 T1 अपॉन W1। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें एफिशिएंसी सेम थी, राइट। आपने देखा होगा एक फोर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था एट द सेम रेट। रेट मतलब एफिशिएंसी होता है। लेकिन इसमें एक और चीज कंसीडर होती है जो बहुत कम क्वेश्चंस में यूज होती है, दैट इज E1 एंड E2, राइट। तो बेसिकली ये जो E1 है, ये जो पर्सन्स है ना, इनकी एफिशिएंसी है। ये जो E2 है, कि दूसरे केस में जो पर्सन्स है उनकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी किसी भी फॉर्म में दी हो सकती है। जब ये डायरेक्टली सीधा ही दी होती है तो उसके एक दो क्वेश्चंस मुझे बुक्स में मिले, राइट। स्पेशली आप RS अग्रवाल को फॉलो अप देते हो तो उसमें भी कई क्वेश्चंस मुझे मिले, तो वो मैं क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा। तो अगर इसमें वर्क सेम हो, राइट, अगर वर्क क्या हो, सेम हो, तो W1 W2 कट जाता है। तो इन दैट केस P1 T1 E1 इज इक्वल टू P2 T2 E2। ये कब यूज करना है? जब आपके पास वर्क सेम हो। ये कब यूज करना है? जब वर्क डिफरेंट हो। एफिशिएंसी को कब लेके आना है? जब स्टेटमेंट में मेंशन होगा कि हाँ, इन बंदों की ये एफिशिएंसी है, जो बहुत ही रेयर क्वेश्चन में होगा। एफिशिएंसी किस तरह से गिवन होगी? जैसे स्पीड गिवन होती है, इतने ग्राम पर हेड, राइट। जैसे स्पीड में होता है इतने किलोमीटर पर आवर, वैसी एफिशिएंसी होती है, राइट। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से बच्चों। एक ही फेमस क्वेश्चन है इसका बहुत ज्यादा, जो मैंने डिस्कस करना है। कल फोर्ड वाला क्वेश्चन याद है हमने किया था, जिसको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला था। क्वेश्चन वही है, स्टेप्स भी वही यूज करूंगा, राइट। बस आपसे एक ही चीज चाहूंगा, दो चीजों को फोकस कीजिएगा। आपको एफिशिएंसी गिवन होगी, राइट। आपको एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। सुन लो ध्यान से। एक तो क्वेश्चन सेम होगा, फोर्ड वाला क्वेश्चन दोबारा आने वाला है स्क्रीन पे, मैं चाहता हूं आपके हाथ से निकले, राइट। एक चीज और ध्यान से सुनना, हम ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्रैमिंग के चक्कर में, राइट। थोड़ा सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो 6 बंदे हैं, कुछ काम किया, मैंने कहा 2 बंदे और लगा लो। तो अब जो रिमेनिंग वर्क था उसके लिए कितने बंदे काम कर रहे हैं? 8 बंदे काम कर रहे हैं। पर्सन्स क्वांटिटी में 6 बंदे थे, 2 और लगा लो, तो रिमेनिंग वर्क के लिए 8 कर रहे हैं। और मान लो कुछ काम है, मैं उस काम को कर रहा हूँ, मेरे को 15 दिन हो चुके हैं काम करते हुए। मुझसे किसी ने पूछा कितने दिन और लगेंगे रिमेनिंग वर्क के लिए, तो मैंने कहा 2 दिन और लगेंगे। तो 2 दिन और लगेगा, मतलब ये नहीं है कि 15 दिन के बाद 17 दिन और लगेंगे। 15 दिन के बाद 2 दिन और लगेंगे, मतलब 2 दिन और लगेंगे। डेज कभी कॉन्टिन्यूटी में नहीं आती, राइट।
राइट। अगर 15 दिन हो चुके हैं रिमेनिंग वर्क के लिए, मैं अगर ये वर्ड यूज करता हूँ 2 दिन और लगेंगे तो 2 दिन ही लगेंगे, राइट। अगर 15 बंदे काम कर रहे हैं, 2 बंदे और चाहिए तो 17 बंदे काम पे चाहिए। ये बात को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लिखा होता है 2 more days, उसको बच्चा ये सोचता है 15 दिन हो चुके हैं उसके बाद 17 और दिन है। ऐसा नहीं, 15 दिन हो चुके हैं तो 2 और दिन है, क्योंकि रिमेनिंग वर्क की बात कर। शायद आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक्चुअली आपसे जो गलती होने वाली है ना, वो मैं बताने वाला हूँ, वो मैं बता रहा था आपको, शायद पकड़ पाओ। एक बार क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। लो जी, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, किताबों में मिल जाएगा आपको। मैं स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, ये वही क्वेश्चन है फोर्ट वाला, बट यहाँ पे एफिशिएंसी गिवन है। तो अगर वर्क सेम हो तो यू कैन यूज P1 T1 E1 इज इक्वल टू P2 T2 E2। अगर वर्क डिफरेंट हो तो P1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू P2 T2 E2 अपॉन W2, वेयर E1 एंड E2 आर एफिशिएंसीज। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। A garrison of 3,300 men, a garrison of 3,300 men had provisions for 32 days when given at the rate of 850 gram per head, right? When given at the rate of 850 gram per head, full stop. At the end of 7 days, a reinforcement arrives and it was found that the provisions will last 17 days more. तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कुछ 3300 बंदों का खाना पड़ा हुआ है। अगर वो 850 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ रोज खाना खाएंगे तो खाना 32 दिन निकलेगा। खाना कितने दिन निकलेगा? 32 दिन निकलेगा, राइट। लेकिन चेंजेस आए। चेंजेस कितने दिन बाद आए? 7 दिन बाद आए। 7 दिन बाद कुछ और लोग आ गए। कुछ और लोग जो आए, उनकी एफिशिएंसी, उनके आने के बाद जो एफिशिएंसी चली वो 825 ग्राम पर हेड चली, और खाना 17 दिन और निकला। खाना 17 दिन और निकले का मतलब है 7 दिन के बाद 17 दिन निकले, उसको 17 डेज मोर ही बोला जाता है, राइट। तो आपको ये बताना है कितने लोग आए थे। मैं चाहूंगा आप 60 से 70 सेकंड लेके इसको ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे, राइट। 2 मिनट ही ले लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, आप निकाल सकते हो। बच्चों, जो कल फोर्थ वाला क्वेश्चन करवाया था उससे कनेक्ट कीजिए, ये बेसिकली वही क्वेश्चन ही है। ट्राई कीजिए, सभी का आना चाहिए। चलिए करें डिस्कस। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुनिए, 3300 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे। अगर 850 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ, तो खाना निकल जाएगा
32 दिन, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, 3300 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, रोज खाना खाएंगे अगर 850 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ, तो खाना 32 दिन निकल जाएगा। लेकिन चेंजेस कब आए? चेंजेस आए हैं 7 दिन के बाद। चेंजेस कब आए? 7 दिन के बाद। तो मान लीजिए 7 दिन हो चुके हैं, मान लीजिए 7 दिन हो चुके हैं। ठीक है, 3300 बंदों ने 850 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ 7 दिन खाना खा लिया। कल मैं यही पढ़ाना चाह रहा था, जिस दिन के बाद चेंजेस आए हैं उस दिन के बाद की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेगा। 3300 बंदों ने 850 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ 32 दिन अगर 3300 बंदे रोज खाना खाते 850 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ, तो खाना 32 डेज निकलता। मैंने मान लिया 3300 बंदों ने 850 ग्राम की एफिशिएंसी के साथ 7 दिन खाना खा लिया। अब 7 दिन के बाद अगर 3300 के 3300 बंदे ही रहते, राइट, उसी एफिशिएंसी के साथ, तो बचा हुआ खाना 25 दिन निकालता। 25 दिन निकालता। अगर 7 दिन हो चुके हैं, टोटल टाइम अगर आपका 32 डेज है, 7 दिन हो चुके हैं, तो 25 दिन निकालता। लेकिन 3300 बंदे नहीं थे, उसने कहा 7 दिन के बाद री एनफोर्समेंट अराइज, कुछ लोग आ गए। मैंने कहा एक्स लोग आ गए, 3300 तो रहेंगे ही रहेंगे, एक्स और आ गए। अब जो हर बंदे की एफिशिएंसी है वो 825 ग्राम पर हेड हो गई। तो एफिशिएंसी 825 ग्राम पर हेड हो गई। अब देखो बंदे बड़े, एफिशिएंसी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। कहता अब 17 दिन और लगे, तो बेसिकली 17 डेज लगे। यहाँ पे कुछ बच्चे ना, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा 42 लिख जाते हैं। उनको ये समझाना बहुत जरूरी है यार, डेज कॉन्टिन्यूटी में नहीं आते। अगर मैं तेरे से पूछूं, तूने काम करे, तुझे 15 दिन हो गए, तुझे कितने दिन मोर लगेंगे? तू कहेगा 4 दिन मोर लगेंगे। तो 15 दिन के बाद 19 दिन और नहीं लगेंगे, 4 दिन ही लगेंगे, क्योंकि मैं तेरे रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं 7 दिन के बाद वाले खाने की बात कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि बच्चे क्रैमिंग मारते हैं कि यार मोर है तो ऐड हो जाएगा, राइट? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको टाइम कभी कंटिन्यूटी में नहीं आता, राइट? क्योंकि आप रिमेनिंग वर्क की, रिमेनिंग फूड की बात कर रहे हो। अगर आपने कोई काम पकड़ा हुआ है, आपको 40 दिन हो चुके हैं, आपको 6 दिन और लगेंगे। मैं आपसे पूछूं आपको कितने दिन और लगेंगे? आपने बोला रिमेनिंग काम के लिए ना 6 दिन और लगेंगे, तो आप उसको 6 मोर डेज बोलोगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि 40 दिन के बाद आगे 46 दिन और लगेंगे। 40 दिन हो गए तो 6 दिन ही और लगेंगे, राइट? तो 17 दिन और निकला। कैलकुलेशन कुछ नहीं है बच्चों, 17 के टेबल पे कट जाएगा 85, 33 के टेबल पे भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। या और ये आपकी आरएस अग्रवाल में भी पढ़ा हुआ है, और भी 1-2 बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये एफिशिएंसी का सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहले दिन नहीं करवा सकता था, मैं आपको थोड़ा बेस बनाकर इस क्वेश्चन को करवाना चाहता था। तो ये चेन रूल का एफिशिएंसी का वो क्वेश्चन है जिसमें एफिशिएंसी डायरेक्ट दी हुई है। हम एफिशिएंसी की आज के दिन में कन्वर्जन्स भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है, राइट? दोबारा देख लीजिए एक बार। 17 के टेबल में काट दिया इसको 50, 25 पे काट दिया इसको 25, 33 पे सीधा कट गया 100। तो 100 इंटू 50 कितना होता है? 5000। 5000 इज इक्वल टू 3300 प्लस एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? 1700। एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? 1700। दैट इज योर आंसर। एक्स आपके पास कितना आ जाएगा? 1700। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, राइट? अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही आसान केस था। 3300 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, अगर वो रोज खाना खाएंगे 850 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ, तो खाना 32 दिन निकल जाएगा। चेंजेस कब आए? चेंजेस आए 7 दिन के बाद। तो मैंने मान लिया 3300 बंदों ने 850 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ खाना खा लिया। तो मैंने यूज किया वर्क सेम 7 दिन के बाद मैंने यूज किया P1 T1 E1 इज इक्वल टू P2 T2 E2, राइट? तो 3300 बंदों ने 850 की एफिशिएंसी के साथ 25 दिन में खाना खत्म कर देते अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। लेकिन बंदे कुछ और जुड़े, एफिशिएंसी चेंज हुई और दिन 17 निकले। क्वेश्चन में मेंशन था 17 दिन और निकले, उसने मेंशन किया था 7 दिन के बाद 17 दिन और निकले। तो मैं वैसे भी बात 7 दिन के बाद ही कर रहा था कि उधर 25 दिन मोर निकलने थे, इधर 7 दिन मोर निकले, राइट? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक एज इट इज क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ, जिसमें वैल्यूज भी सेम है। आपको सिर्फ ट्राई करके आंसर्स देने, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्वेश्चन की वर्डिंग एज इट इज है, कोई खास चेंज नहीं है। 6600 बंदों का खाना पड़ा हुआ है, 6600 बंदों का खाना पड़ा हुआ है कि अगर वो रोज खाना खाएंगे किस एफिशिएंसी के साथ?
1700 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ तो खाना 64 दिन निकलेगा। पहली लाइन ये कहती है 6600 बंदे यानी 6600 बंदे रोज खाना खाएंगे 1700 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ तो खाना 64 दिन निकलेगा। चेंजेस कब आए हैं? चेंजेस आए हैं आपके 14 दिन बाद। 14 दिन बाद कुछ लोग आ गए और अब प्रोविजंस 34 दिन और निकली हैं और एफिशिएंसी 1650 ग्राम पर हेड हो गई थी। राइट, सुनिए ध्यान से। तो ऐसा है, मैंने मान लिया 14 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 6600 बंदों ने 1700 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ 14 दिन खाना खा लिया। अब अगर 6600 के 6600 बंदे ही रहते, ठीक है, राइट, उसी एफिशिएंसी के साथ, तो अगर 14 दिन हो चुके तो टोटल डेज के हिसाब से 50 दिन और निकलते। मैं 14 दिन के बाद की बात कर रहा हूं तो मैं इसको 50 मोर डेज ही बोलूंगा, इसको भी मैं 50 मोर डेज ही बोलूंगा। राइट, अगर 14 दिन हो चुके, मैंने मान लिया 6600, क्वेश्चन में लिखा होता है 6600 बंदे रोज खाना खाएं 1700 ग्राम पर हेड की एफिशिएंसी के साथ तो खाना निकालेगा 64 दिन। राइट, फिक्स था, इसी एफिशिएंसी के साथ खाएं। तो मैंने माना 6600 बंदों ने इसी एफिशिएंसी के साथ 14 दिन खाना खा लिया। अब जो खाना बचा हुआ है दैट इज रिमेनिंग फूड। अब इसी बचे हुए खाने के लिए अगर वही के वही लोग रहते वही एफिशिएंसी के साथ तो 50 और दिन निकलते। बचे हुए खाने के लिए 50 और दिन निकलते, 14 दिन के बाद 50 और दिन निकलते, तभी 64 पूरा होता। राइट, यही कर रहे थे, लेकिन बंदे कुछ और जुड़े और एफिशिएंसी चेंज हो गई। अब पर पर्सन की जो एफिशिएंसी है 14 दिन के बाद कितनी चल रही है? 1650। कितनी चल रही है? 1650। और दिन निकले हैं वो भी मेंशन है आपको, कितने दिन निकले? 34 दिन और निकले हैं, तो 34 दिन। वैसे भी बंदे बढ़ गए हैं, एफिशिएंसी में कोई खास चेंज नहीं है, तो दिन तो घटेंगे ही ना। राइट, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? थोड़ा सा अलग है, मुझे पता है बच्चों को इस पॉइंट को लेकर दिक्कत आती है, तो बच्चों गिरानी नहीं फसानी होती, ठीक है। थोड़ा सा टीचर की बात भी सुननी होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है, इंग्लिश को भी थोड़ा सुधारना होता है, क्योंकि क्वांट में वो भी मैटर कर जाती है कभी कभी। मेरे से भी एजेस का मैंने बोला नहीं था, मुझसे क्वेश्चन नहीं हुआ था एक बार, वही वाला जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तेरी एज वाला। राइट, तो तेरी जो एज है, जब मैं इस एज का था, मेरी प्रेजेंट उससे डबल है, वो वाला क्वेश्चन। राइट, तो ऐसे फंस जाते होते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये एक्चुअल में फोर्ड वाला क्वेश्चन था जो मैं कनेक्ट करना चाह रहा था। अब मैं आपको एफिशिएंसी की कन्वर्जन सिखाने वाला हूं अपने हिसाब से। तरीके बहुत हैं, आप टाइम एंड वर्क जितनों से पढ़ोगे उतने डिफरेंट तरीके मिलेंगे, बट टाइम एंड वर्क तो अभी मैंने शुरू किया ही नहीं है, वो तो मैंने कल करना है, बेसिक मेथड वाला। अभी तो मैं सिर्फ चेन रूल पे फोकस कर रहा हूं और मैं कुछ क्वेश्चंस चेन रूल से करवाना चाहूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने इस पे काफी वर्क किया हुआ है, मे बी आपको रियलाइज होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर, क्योंकि हम बुक्स में जाते हैं तो हमें रैंडम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिजाइन किया एक पैटर्न में, ताकि आपको क्लियर हो कब कहाँ क्या यूज करना है। तो एफिशिएंसी में सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया उससे मैंने डायरेक्टली आपको एफिशिएंसी दे दी, इतने ग्राम पर हेड वाली, वो तो चलो फोर्ड वाले क्वेश्चन से लिंक हो गया। अब हम कन्वर्जन करेंगे, मैन को वुमेन में, वुमेन को चिल्ड्रन में। तो सबसे पहले एफिशिएंसी के वो केसेस जिसमें एफिशिएंसी आपको डायरेक्टली गिवन होगी। ये जो डायरेक्टली एफिशिएंसी गिवन होती है कई तरीके में गिवन होती है, टाइम की फॉर्म में भी होगी, वर्क की फॉर्म में भी होगी, ये इक्वेशन की फॉर्म में भी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। राइट, स्टार्ट करते हैं एक बार। राइट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मेरी बातें ध्यान से सुननी है, उनको फॉलो अप देना है। जब भी आपने चेन रूल लगाना है, कैसे लगाना है, सब सिखाऊंगा। थोड़ी सी दिक्कत आएगी बट ज्यादा नहीं आएगी, मैं रिपीट पे रिपीट मैं काफी क्वेश्चन करने वाला हूँ आज। सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 8 चिल्ड्रन एंड 12 मैन, एंड मतलब साथ में इकट्ठे, राइट, काम को निपटाते हैं 9 दिन में। काम दे दो 8 चिल्ड्रन को और 12 मैन को 9 दिन में खत्म करते हैं। इसके बाद ना कुछ लिखा हुआ है जिसको आपने समझना है। इफ ईच चिल्ड्रन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क, इफ ईच चिल्ड्रन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू फिनिश द वर्क, ये आपको एक लैंग्वेज में एफिशिएंसी दी हुई है। अगर मैं आपसे दुगना टाइम लेता हूं, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं चाहूंगा आप सोचो, अगर मैं आपसे दुगना टाइम लेता हूं किसी भी काम को करने में, तो मेरे जैसे 2 आपके बराबर होंगे। अगर मैं आपसे दुगना टाइम लेता हूं किसी भी काम को करने में, तो मेरे जैसे 2 आपके बराबर होंगे। आपने अपनी कॉमन सेंस से सोचना है, आपने रट्टे नहीं मारने कि टाइम होगा तो इतने मैन इतने के बराबर होंगे, वो कल को चेंजेस भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन टाइम दुगना लेता है मैन से, तो ये लाइन मुझे ये क्लियर करती है कि काम पर 1 मैन लगा लो या 2 चिल्ड्रन लगा लो, एक ही बात है। 1 मैन लगा लो या 2 चिल्ड्रन लगा लो, एक ही बात है। तो मुझे बेसिकली ये लाइन ने एफिशिएंसी दे दी।
चेन रूल की बात करते हैं। चेन रूल कहता है P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। पहले केस में जो पर्संस हैं दैट इज 8 चिल्ड्रन एंड 12 मैन, ठीक है। इसको प्रोबेबिलिटी वाले प्लस से मत ले लेना, 8 चिल्ड्रन है, साथ में 12 महीने, ठीक है। वो काम को खत्म करते हैं 9 डेज में। पर्संस इनटू टाइम, राइट। पूछा क्या है, चेन रूल में एक चीज गिवन होती है, दूसरी चीज पूछी होती है। पूछा क्या है, 12 मैन उसी काम को, सेम वर्क को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 कितने दिन में खत्म करेंगे, ये क्लियर है। 8 चिल्ड्रन एंड 12 मैन 9 दिन में करते हैं, 12 मैन उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मे बी ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। चेन रूल में जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, राइट, तो हमने जितने भी क्वेश्चन कल किए थे, 25 मैन इतने में करते हैं, 30 मैन कितने में करेंगे। उधर भी मैन था तो उधर भी मैन था, मतलब एफिशिएंसी सेम थी। यहाँ पे ना चिल्ड्रन है बीच में, तो अगर आपने चेन रूल लगाना है तो आपको या तो सारा कुछ चिल्ड्रन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सारा कुछ मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कल को वुमेन भी होगी तो तीनों होंगे तो तीनों को भी किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब अगर आपने मेरे तरीके से चलना तो, राइट। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन को मैन में, ठीक है। आप मैन को चिल्ड्रन में भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। क्योंकि उसने मैन का पूछा था तो मैं मैन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कन्वर्ट कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है, 8। हमें पता है काम पर 2 चिल्ड्रन लगा लो या 1 मैन लगा लो, एक ही बात है। कैसे पता है, इस लाइन से, है ना। चिल्ड्रन दुगना टाइम लेता है तो 2 चिल्ड्रन 1 मैन के बराबर है। यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है, 8। तो अगर 2 चिल्ड्रन 1 मैन के बराबर है तो 8 बनाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से। तो 8 चिल्ड्रन 4 मैन के बराबर होंगे। ये तो यूनिटरी मेथड लगा लो, 2 चिल्ड्रन 1 मैन है तो 1 चिल्ड्रन हाफ मैन होगा, तो 8 चिल्ड्रन 4 मैन होंगे। तो 8 चिल्ड्रन की जगह मैं 4 मैन लिख सकता हूं। अगर 2 चिल्ड्रन 1 मैन है तो 8 चिल्ड्रन 4 मैन होंगे, तो 4 और 12 कितने मैन होंगे, 4 और 12 कितने मैन हो गए, 16 मैन। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था, 16 मैन 9 दिन में करते हैं, 12 मैन कितने में करेंगे। तो ये बन गया चेन रूल का सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। बस हमें कन्वर्जन्स करनी है, और ये जो कन्वर्जन्स है कई तरह की होंगी, मैं आपको क्लैरिटी कर रहा हूँ। आपको अहमियत तब पता लगती है अगर आपने इसको पहले पढ़ा हो, तो आप बुक्स में रैंडम पे रैंडम क्वेश्चन देके घबरा गए हो, तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है, कि किस किस तरह के एफिशिएंसी में क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। एटलीस्ट बेसिक टाइप्स का तो सीक्वेंस मिल जाएगा। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ टाइप्स, उसमें एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन है किसी न किसी फॉर्म में। जैसे यहाँ पे दिया होता है चिल्ड्रन दुगना टाइम लेता है मैन से, तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर है। तो अगर 8 चिल्ड्रन है तो 4 मैन के बराबर होंगे, तो 8 चिल्ड्रन को मैं 4 मैन लिख सकता हूँ। तो 4 और 12 कितने मैन हो जाएंगे, 16। 16 मैन 9 दिन में करते हैं, तो 12 मैन कितने में करेंगे, मैन में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि मैन का पूछा था। अगर आप चिल्ड्रन में भी कन्वर्ट करोगे आंसर रिमेन्स सेम, राइट। तो ये कट जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा आपके पास, कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 12। मैं एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मेंशन था 8 चिल्ड्रन 12 मैन 9 दिन में करते हैं, और चिल्ड्रन दुगना टाइम लेता है मैन से, तो 1 मैन 2 चिल्ड्रन के बराबर हुआ, ठीक है। तो 8 चिल्ड्रन कितने के बराबर हुए, 4 मैन के। तो 4 मैन एंड 12 मैन कितने मैन हुए, 16 मैन। 16 मैन कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में। उसी काम को 12 मैन कितने दिन में करेंगे। तो एफिशिएंसी किसी ना किसी फॉर्म में गिवन होगी। पहली फॉर्म थी टाइम की, क्लियर है बच्चों। कन्वर्जेंस करनी ना आए तो आप सिंपली यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। इसमें आप यूनिटरी लगा सकते हो, 2 चिल्ड्रन 1 मैन है तो 1 चिल्ड्रन हाफ मैन होगा। यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है, 8, तो 8 चिल्ड्रन कितने, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर बना बनाया मिल जाए तो जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 4 मैन हो गए, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो थोड़ी सी आज की क्लास डिफरेंट लगेगी आपको, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डील करने का बेस्ट तरीका होता है चेन रूल। सिमिलर क्वेश्चन दोबारा, ठीक है। अब आपने ट्राई करना है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। अभी भी आपको एफिशिएंसी गिवन है किसी ना किसी फॉर्म में डायरेक्टली, लेकिन आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। 10 men and 8 women together can complete a piece of work in 5 days, ठीक है। together can complete a piece of work in 5 days। अब इसके बाद एफिशिएंसी दी हुई है, वर्क डन बाय 1 वुमेन इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय 1 मैन। अब इसको आपने खुद समझना अपने दिमाग से। अब एफिशिएंसी टाइम की फॉर्म में नहीं, वर्क की फॉर्म में दी हुई है। देन पूछा गया 4 मैन 6 वुमेन कितने में करेंगे। मुझे सभी से आंसर चाहिए, आप सभी लोग निकाल सकते हो। कन्वर्ट ऑल इनटू मैन और ऑल इनटू वुमेन, चॉइस इज योर्स, क्विकली।
सभी का आना चाहिए। सभी का आना चाहिए, ट्राई कीजिए। चलिए मैं करवाता हूं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी। 10 मैन 8 वुमेन काम को खत्म करते हैं 5 दिन में। 10 मैन 8 वुमेन काम को खत्म करते हैं 5 दिन में। वर्क डन बाय 1 वुमेन इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। ठीक है, देखो ऐसा है, हमें क्या दिया हुआ है, 10 मैन साथ में 8 वुमेन काम करें तो काम खत्म हो जाता है हमारा 5 दिन में। ठीक है, पूछा गया वही काम 4 मैन 6 वुमेन करें तो कितने दिन में खत्म होगा, ये पूछा आपसे। क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है या तो सब कुछ मैन में कन्वर्ट हो या वुमेन में कन्वर्ट हो। अब उसके लिए आपको एफिशिएंसी गिवन होनी जरूरी है। तो ये जो वर्डिंग है ये आपको एफिशिएंसी दे रही है। कहता एक दिन का एक वुमेन का काम आधा है मैन से, तो अगर मेरा काम आधा है आपसे तो मेरे जैसे 2 आपके बराबर होंगे। मैं एक दिन में आधा काम करता हूं आपसे तो मेरे जैसे 2 आपके बराबर होंगे। तो वुमेन आधा काम करती है मैन से एक दिन में, तो 2 वुमेन लगाओगे तो 1 मैन के बराबर होगा। ये चीज मैं चाहता हूं खुद सोचो, ये चीज मैं चाहता हूं खुद सोचो, मैं चाहता हूं खुद सोचो, राइट। उसने कहा वुमेन जो है वो आधा काम करती है किससे, मैन से। तो कोई बंदा अगर आधा काम करता है तो उसके जैसे 2 किसी एक के बराबर होंगे, राइट। तो ये वर्क की फॉर्म में आपको गिवन थी, ये मैं चाहता हूं खुद सोचो, राइट। तो अगर मैं किसी से आधा काम करता हूं तो मेरे जैसे 2 उसके बराबर होंगे ना, राइट। तो सुनिए, अब आप वुमेन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैन में भी कर सकते हो। तो 10 वुमेन, अगर 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है तो 10 मैन कितने के बराबर होंगे, 20 वुमेन के। 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 वुमेन। 28 वुमेन काम को कितने दिन में खत्म करती है, 5 दिन में। मैं सब कुछ वुमेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 4 मैन, 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है तो 4 मैन 8 के बराबर हुआ। तो 8 और 6 कितनी होगी, 14 वुमेन। कितने में करेंगे, आप मैन में कन्वर्ट करो, आंसर सेम आएगा। तो ये भी वुमेन है, ये कल की क्लास का पहला क्वेश्चन बन गया, राइट। जब मैं कन्वर्जन कन्वर्ट कर देता हूं तो ये कल की क्लास का पहला क्वेश्चन बन गया। तो 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है तो 10 मैन 20 वुमेन के बराबर हुआ। तो 20 और 8 कितनी वुमेन होगी, 28। 28 वुमेन 5 दिन में करती है। दूसरा फेज 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है तो 4 मैन कितनी वुमेन के बराबर है, 8। तो 8 और 6 14 वुमेन कितने में करेंगे, कैलकुलेशन तो कट गया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10। x आपके पास 10 आ जाएगा, राइट। x आपके पास कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, आसान था ना। तो ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन थे, बट एक बार एफिशिएंसी टाइम की फॉर्म में दी हुई है और एक बार एफिशिएंसी आपको वर्क की फॉर्म में दी हुई है। जरूरी नहीं है कि कल को फ्रैक्शन भी बन सकती है, राइट। 1 मैन 3 वुमेन आ सकते हैं तो फ्रैक्शन भी बन सकती है। तो एफिशिएंसी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम वो भी डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक और, जब एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन है, अब आपको एफिशिएंसी सीधा ही गिवन है, सीधा ही गिवन है। तो सोचिए समझिए और आंसर दीजिए। सभी बच्चों का आना चाहिए, इस बार सभी बच्चों का आना चाहिए। छह मैन काम को खत्म करते हैं 54 डेज में। 6 मैन काम को खत्म करते हैं कितने दिन में, 54 डेज में, राइट। 18 चिल्ड्रन जो हैं उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन है 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 मैन के बराबर है। क्वेश्चन में मेंशन है 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 मैन के बराबर है। सभी का आना चाहिए 60 सेकेंड्स। चलिए,
6 मैन 54 डेज में करते हैं, पूछा गया 18 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन तभी सोल्व होगा या तो सब कुछ मैन में कन्वर्ट होगा या चिल्ड्रन में कन्वर्ट होगा। अब जो एफिशिएंसी गिवन है वो सीधी गिवन है। कैसे? सीधा ही मेंशन है, एफिशिएंसी ऑफ 4 चिल्ड्रन इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 2 मैन। पहले क्वेश्चन में टाइम की फॉर्म में मेंशन थी, दूसरे क्वेश्चन में वर्क की फॉर्म में मेंशन थी, तीसरे क्वेश्चन में सीधा ही मेंशन है। तो ये तीनों केसेस डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन है, सीधा ही लिख दे। उसमें 4 चिल्ड्रन लगा लो या 2 मैन लगा लो, एक ही बात है। 4 चिल्ड्रन लगा लो या 2 मैन लगा लो, एक ही बात है। तो कटता है किसी टेबल पे, 2 पे कटता है। किस पे कटता है? 2 पे। तो 2 चिल्ड्रन 1 मैन के बराबर हो। अभी तो बना बनाया मिल रहा है, स्टार्टिंग है तो इजी वैल्यूज हैं, अभी देखे चलना आगे। तो 2 चिल्ड्रन 1 मैन के बराबर हुआ, है ना। तो आप चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर लो। 6 मैन कितने चिल्ड्रन के बराबर हो गए? 6 मैन कितने चिल्ड्रन के बराबर हो गए? 12। तो 12 चिल्ड्रन 54 डेज में करते, तो 18 चिल्ड्रन कितने में करेंगे? तो ये कैलकुलेशन, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 36। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 36। तो इजी क्वेश्चंस थे, एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन थी, बने बनाए मिल रहे थे। आगे जाके लेवल चेंज होगा, लेकिन ये बने बनाए मिल रहे थे। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। पहले केस में जो एफिशिएंसी, अच्छा सबसे पहले केस क्या, वो तो वैल्यू में ही एफिशिएंसी दी थी। यहाँ पे एफिशिएंसी टाइम की फॉर्म में दी थी। अगर मैं आपसे डबल टाइम लेता हूँ, राइट, तो मेरे जैसे 2 आपके 1 के बराबर होंगे। अगर मैं आपसे ट्रिपल टाइम लेता हूँ तो मेरे जैसे 3 आपके 1 के बराबर होंगे। सोच के देखो, है ना। अगर मैं आपसे हाफ काम करता हूं तो भी मेरे जैसे 2 आपके 1 के बराबर होंगे। अगर मैं आपसे 1/5 काम करता हूं तो मेरे जैसे 5 आपके 1 के बराबर होंगे, है ना। ये चीजें आपने सोचनी है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेशन में नहीं देना, मैंने आपको सोचने पे मजबूर करना है। और तीसरे में एफिशिएंसी आपको निकालिए। तो चेन रूल कहते हैं, एक चीज गिवन है दूसरी पूछे, लेकिन इधर मैन है तो उधर भी मैन करने है, इधर वुमेन है तो उधर भी वुमेन करनी है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो ये वो केसेस है जहां पे एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन है, लेकिन ऐसा जो एक केस है पेपर में सबसे ज्यादा आता है, वो सामने स्क्रीन पे है, वो सामने स्क्रीन पे, राइट। आपने आंसर देना है। 12 मेन और 18 वुमेन काम को खत्म करते हैं 14 दिन में। 8 मेन एंड 16 वुमेन उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ट्राई कीजिए। 12 मेन और 18 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 14 डेज। डिस्कस करते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चन में भी आपको एफिशिएंसी गिवन है, अब बस आपको ढूंढनी है। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहता 12 मैन काम पर लगाओ तो भी 14 दिन लगते, ठीक है। 18 वुमेन काम पर लगाओ तो भी 14 दिन लगते हैं, राइट। दोनों का टाइम क्या है? सेम है। कल को डिफरेंट भी आएगा, लेकिन ये सेम है। बट ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिलेंगे, ऐसा नहीं मैंने खुद बनाया, राइट। 12 मेन भी काम को खत्म करते हैं कितने दिन में? 14 दिन में। 18 वुमेन भी काम को खत्म करती है 14 दिन में। तो कहने का मतलब, अगर 12 मेन भी 14 दिन लेते हैं, 18 वुमेन भी 14 दिन लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ काम पर 12 मेन लगा लो या 18 वुमेन लगा लो, एक ही बात है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि काम पर 12 मेन लगा लो या 18 वुमेन लगा लो, एक ही बात है? बिल्कुल कह सकता हूँ कि काम पर 12 मेन लगे या 18 वुमेन लगे, एक ही बात है, राइट। तो कटता है किसी टेबल पे? 6 पे कटता है। 6 पे कटता है तो 2 मेन 3 वुमेन के बराबर है। तो जो एफिशिएंसी आपको पिछले तीनों क्वेश्चन में, एक में टाइम के हिसाब से दी हुई, एक में वर्क के हिसाब से दी और एक में इस तरह से डायरेक्ट दी हुई थी, 2 चिल्ड्रन 4 मैन के बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, और लिखा होगा, राइट। बट हमें क्राम नहीं करना कुछ भी, हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। 12 मैन भी 14 दिन में करते हैं, 18 वुमेन भी 14 दिन में करती हैं। तो काम पर 12 मैन लगा लो या 18 वुमेन लगा लो, एक ही बात है, राइट। काम पर 12 मैन लगा लो या 18 वुमेन लगा लो, एक ही बात है। तो मतलब 6 के टेबल पे काट दिया, 2 मैन 3 वुमेन के बराबर है। इसका मतलब ये कि काम पर 2 मैन लगे या 3 वुमेन लगे, इक्वल काम होगा, राइट। 2 मैन की एफिशिएंसी 3 वुमेन के बराबर है। अब हम आएंगे चेन रूल पे। चेन रूल ये कहता है, देखो चेन रूल ये कहता है आपको निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है 8 मैन एंड 16 वुमेन कितने टाइम में काम को खत्म करेंगे। मेरी अप्रोच सुनना, ये है पर्संस, ये कितने टाइम में काम को खत्म करेंगे हमें निकालना है। अब आपको चूज करना है कि आपको मैन में कन्वर्ट करना है कि वुमेन में कन्वर्ट करना है। अगर मैन में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप मैन का डाटा लोगे कि 12 मैन काम को खत्म करते थे 14 दिन में। अगर आप वुमेन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप वुमेन का डाटा लोगे कि 18 वुमेन काम को खत्म करती है 14 दिन में। वो आपकी चॉइस रहेगी, राइट। अब मैन और वुमेन है तो हम वुमेन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो 2 मैन 3 वुमेन के बराबर है, तो 1 मैन कितने के बराबर हुआ? 3/2। 3/2 मतलब 1.5 वुमेन। 1.5 वुमेन होती नहीं है, लेकिन हम एफिशिएंसी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वुमेन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो सारा डाटा वुमेन का लोगे आप,
18 वुमेन काम को खत्म करती थी कितने दिन में? 14 दिन में, राइट। 18 वुमेन 14 दिन में करती थी। अगर मैं मैन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं तो मैं मैन का डाटा लूंगा कि 12 मैन काम को 14 दिन में करते थे, राइट। अब उसमें जो मैन है ना उसको वुमेन में कन्वर्ट करना है, तो 1 मैन 1.5 वुमेन के बराबर है, राइट। 1 मैन 3/2 वुमेन के बराबर है, तो 8 मैन को 1 मैन अगर 3/2 के बराबर है तो 8 मैन 3/2 into 8 12 वुमेन के बराबर हो जाएगा, राइट। 1 मैन अगर 3/2 वुमेन के बराबर है तो 8 मैन है, उधर कितने मैन है? 8। मैंने कहा था ना फ्रैक्शन आएगी तो डील कर लेंगे हम, तो कितनी वुमेन के बराबर हो जाएगा? 12 वुमेन के बराबर हो जाएगा। तो 12 और 16 कितनी वुमेन हो जाएगी? 28। तो 28 वुमेन कितने में करेंगी? तो क्वेश्चन ये था 18 वुमेन 14 दिन में करती हैं, तो 28 कितने में करेंगी, राइट। तो ये कट जाएगा। ये अप्रोच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, राइट। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप लोगों को तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बैंक के पेपर में ना डाटा सफिशिएंसी नाम की चीज आती है और उसमें ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं आज तक बैंकिंग में। तो आप मानोगे ये सब अप्रोच करवाने के बाद ना मैं बच्चों को पेन नहीं उठाने देता डाटा सफिशिएंसी में, और उनका इतना दिमाग डेवलप हो चुका होता है कि गलती होने का चांस नहीं होता। कन्वर्जेंस इसीलिए मैं इसको इसी हिसाब से भी करवाता हूं, पर ये टाइम सेविंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है इसमें। देखे चलना क्वेश्चन बदलते रहेंगे हम। कन्वर्जन जरूरी नहीं है कि मैन को वुमेन में करना, आप ये भी कह सकते हो 1 वुमेन इज इक्वल टू 2/3 मैन। तो यहाँ पे 16 वुमेन है तो 16 into 2/3, तो सारा कुछ मैन में आ जाएगा, चाहे फ्रैक्शन में आएगा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं चेंज होने वाला, वो आपकी चॉइस रहेगी, राइट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ था 12 मैन काम पर लगाओ तो भी 14 दिन लगेंगे, राइट। 18 वुमेन काम पर लगाओ तो भी 14 दिन लगेंगे। तो एक चीज क्लियर थी कि 12 मैन लगा लो या 18 वुमेन लगा लो एक ही बात है, हाँ, क्योंकि दोनों का टाइम सेम था। उसने और लिखा था 12 मैन लगाओ या 18 वुमेन लगाओ, मतलब 2 मैन 3 वुमेन के बराबर थे, मतलब 1 मैन 3/2 यानी 1.5 वुमेन के बराबर था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पूछा गया था 8 मैन एंड 16 वुमेन काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब अगर आप वुमेन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वुमेन का डाटा लोगे। 18 वुमेन कितने में करती है? 14 में। करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कन्वर्जन करना है पिछले क्वेश्चंस की तरह। 1 मैन 1.5 वुमेन है तो 8 मैन 8 into 1.5 यहाँ पे कर लो। 1 मैन 1.5 वुमेन है तो उधर कितने मैन है? 8, तो 8 into 1.5 कितने वुमेन होगी? 12। तो आप 8 मैन को 12 वुमेन लिख सकते हो, 12 वुमेन लिख सकते हो। तो 12 और 16 कितनी वुमेन हो जाएंगी फिर? 28 वुमेन। तो 8 मैन एंड 16 वुमेन को मैं 28 वुमेन बोल सकता हूँ। मैंने एफिशिएंसी कन्वर्ट की है, इसको एफिशिएंसी कन्वर्ट करना बोलते हैं। अब ये आपका चेन रूल का कल के लेक्चर का पहला क्वेश्चन बन गया कि 18 वुमेन काम को 14 दिन में निपटाती हैं, तो 28 वुमेन कितने में निपटाएंगी। कैलकुलेशन कुछ नहीं होगी, वुमेन से वुमेन कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में। आप किसी भी अप्रोच से कर लो आंसर सेम रहेगा, मेन में कन्वर्ट कर लो तो भी सेम रहेगा, वो आपकी चॉइस रहती है। मेरी प्रेफरेंस है मेन वुमेन है तो वुमेन में कन्वर्ट कीजिए, मेन वुमेन चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन में कन्वर्ट कीजिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशंस का बहुत ज्यादा, वो आपकी चॉइस रहेगी। आप एक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो, जैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़े से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर अगर आप ध्यान दो मेरे चारों के चारों क्वेश्चंस को, तो मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों, मैंने अभी तक आपको आज क्लास में आके 5 क्वेश्चन करवाए और पांचों क्वेश्चन में एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन है। पहले में तो सीधी गिवन थी कि इतने ग्राम पर हेड, दूसरे में उसने टाइम के बेस पे गिवन दी थी कि चिल्ड्रन दुगना टाइम लेता है मैन से, तो मुझे पता लग गया कितने मैन कितने चिल्ड्रन के बराबर है। तीसरे में उसने वर्क के हिसाब से दी थी। चौथे में उसने डायरेक्ट ही बोल दिया 4 चिल्ड्रन इक्वल टू 2 मैन, राइट। पांचवें में भी उसने यही बात डायरेक्ट ही बोली है, लेकिन उसने बात को साथ में ये लिखा कि 12 मैन लगाओ तो भी 14 दिन लेते हैं, 18 वुमेन लगाओ तो भी 14 दिन लेते हैं, मतलब 12 मैन 18 वुमेन एक बराबर है, 12 मैन का काम 18 वुमेन के बराबर होगा। 6 के टेबल पे काट दिया, 2 मैन 3 वुमेन है, वहां पे कितने मैन है? 8 मैन। तो आप ऐसे भी कर सकते होते हो, आप ऐसे भी कर सकते होते हो, आपको बेटर बताता हूँ, ठीक है। 2 मैन 3 वुमेन के बराबर है, उधर कितने मैन है? 8 मैन। बाई चांस टेबल मिल गया ना, मैंने तो इस हिसाब से किया था, बाई चांस टेबल नहीं भी मिलता तो भी आ जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो? 8 बन जाए 4, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 मैन 12 वुमेन के बराबर होंगे, तो यहाँ पे 12 वुमेन लिख सकता हूँ। 12 और 16 28 वुमेन कितने में करेंगी? क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो एक बार फ्लो की बात है, मेरे बच्चे इन्हीं अप्रोच से 30-30 सेकंड में निकल लेते हैं, राइट। और टाइम एंड वर्क तो वैसे ही बहुत अच्छे लेवल में आता है पेपर में भर भर के, तो ये अप्रोच अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? एक और सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा ताकि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करवाएं, थोड़ा और प्रैक्टिस करवाएं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। 1 मैन
or 2 women or 3 boys can do a piece of work in 44 days, right? इस लाइन का मतलब है कि एक मैन लगा लो तो भी 44 दिन लगेंगे, 2 वुमेन लगा लो तो भी 44 दिन लगेंगे, 3 बॉयज लगा लो तो भी 44 दिन लगेंगे। 1 मैन भी 44 डेज लेगा, 2 वुमेन भी 44 डेज लेंगी, 3 बॉयज भी 44 डेज लेंगे। तो तीनों का टाइम सेम है, तो मतलब वो सीधा बोल रहा था एक मैन लगा लो, 2 वुमेन लगा लो, 3 बॉयज लगा लो, एक ही बात है। तो एफिशिएंसी यहाँ पे भी गिवन थी। थोड़ा क्वेश्चंस को एक बार सेशन को ना अच्छे से समझना कि मैं किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, कि आपको क्लैरिटी होती जाए कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इनमें एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन है। स्टेटमेंट डिफाइन कर रही है कि एक मैन 2 वुमेन 3 बॉयज के बराबर है, राइट? अब थोड़ा सा ध्यान देना, पूछा क्या है। चेन रूल जब भी लगाते हो लेफ्ट हैंड साइड जो चीज आपको पता है, राइट हैंड साइड जो चीज आपको निकालनी है, तो आपको निकालना है 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपको निकालना है। 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपको निकालना है। आपको कन्वर्ट किस में करना है वो आपने सोचना है। अगर आपको मैन में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 मैन 44 डेज में करता है। अगर वुमेन में कन्वर्ट करना है तो 2 वुमेन 44 डेज में करती हैं। अगर मैं बॉयज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 बॉयज 44 डेज में करते हैं। ये आपकी चॉइस रहेगी। मैं सारा कुछ बॉयज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। 1 मैन 3 बॉयज के बराबर है, तो 1 मैन को मैं 3 बॉयज लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 बॉय का 1 बॉय रहेगा, ये 1 वुमेन है। 2 वुमेन 3 बॉयज के बराबर है, तो एक वुमेन कितने के बराबर होगी, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 बॉयज। 1.5 बॉयज होते नहीं, हम एफिशिएंसी कन्वर्ट करते हैं 1.5 बॉयज। तो ये कितने बॉयज हो गए, 3 4 5.5 बॉयज। तो क्वेश्चन ये हो गया 3 बॉयज 44 दिन में करते हैं, इसकी कन्वर्जन कहती है 5.5 बॉयज कितने दिन में करेंगे, 5.5 बॉयज कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। डेसिमल का 10 नीचे, 11 के टेबल पे काट दो, 4 5 1 2 3 4 12, 12 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 24। इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जन्स, आपकी चॉइस है, आप मैन में कन्वर्ट करो, वुमेन में करो। मैं आपको एक प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्वेश्चंस को देखते हुए कि कैलकुलेशन मोस्टली मैन और वुमेन में कन्वर्ट करने से कम होती है। नॉट इन ऑल क्वेश्चंस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? ऐसी कोई टिप्स नहीं होती, इनको मैं ट्रिक्स नहीं बोलता हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये होता है। मैन वुमेन बॉयज हो तो बॉयज में कन्वर्ट करना बेटर रहता है, क्योंकि बॉयज की एफिशिएंसी सबसे वीक मानी जाती है, राइट? एज कम्पेयर टू मैन एंड वुमेन, तो बॉयज में कन्वर्ट करना बेटर रहता है। मैन वुमेन तो देखो कुछ भी कह नहीं सकते, राइट? आजकल तो वैसे भी नहीं कुछ कह सकते, है ना? वुमेन को थोड़ी कुछ कहेंगे हम, वुमेन तो स्ट्रांग होती है। लेकिन आप जिस बुक को बहुत मानते हो ना, राइट, आप जिस बुक को बहुत मानते हो ना, RS अग्रवाल करनी है जी, पंजाब का पेपर आएगा। नो डाउट बुक अच्छी है, किसी टाइम में छपी थी, बहुत अच्छे लेवल में छपी थी, बहुत मार्केट में बिकी हुई है, पर उसके 90% क्वेश्चन में वुमेन आपको वीक दिखेगी, मेन स्ट्रांग दिखेंगे। मेरी पीडीएफ में आपको मेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वुमेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख सकती हैं कई क्वेश्चंस में, बट RS अग्रवाल के 90% प्लस क्वेश्चंस में वुमेन आपको वीक दिखाएगा। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे ना, ये ऑलमोस्ट, ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर RS अग्रवाल के, काफी जितनी भी एप्टीट्यूड बुक्स चलती हैं सभी के घूम फिर के, राइट? तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको वुमेन वीक दिखाएगा, ठीक है? तो उनसे लड़ना, ठीक है, हमसे मत लड़ना, उनसे लड़ना किताबों वालों से। हमें तो क्वेश्चंस करवाने होते हैं, एक वहां से ले लिए, एक वहां से ले लिए, एक वहां से ले लिया, एज इट इज तो कॉपी कर नहीं सकते, बट क्वेश्चंस तो ले ही सकते हैं ना। सीक्वेंस हमेशा हमारी खुद की होती है, जितनी भी सीक्वेंस चल रही है कि पहले ये क्वेश्चन करवाना है, फिर ये क्वेश्चन करवाना है, ये पैटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन जरूर हमने लिए होते हैं, पर ये पैटर्न तो खुद ही बनाते हैं हम, कि इस सीक्वेंस में पढ़ाने से बच्चे को समझ ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है? तो आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में मेंशन था 1 मैन भी 44 दिन लेता है, 2 बॉयज भी 44 दिन लेते हैं, 2 वुमेन भी 44 दिन लेते हैं, 3 बॉयज भी 44 दिन लेते हैं, तो तीनों बराबर हुए। निकालना क्या था, 1 मैन एंड 1 वुमेन एंड 1 बॉय तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ये निकालना है, ठीक है? ये निकालना है। आपको कन्वर्ट किस में करना है, मान लो मुझे बॉयज में कन्वर्ट करना है, तो मैं बॉयज का डाटा दूंगा। 3 बॉयज 44 डेज में करते हैं। 1 मैन को तो मैं सीधा ही 3 बॉयज लिख सकता हूँ। 2 वुमेन 3 बॉय है, तो 1 वुमेन 3 बॉय 2 बॉयज, 3 बॉय 2 बॉयज मतलब 1.5 बॉय प्लस 1 बॉय,
राइट। तो क्वेश्चन इज 3 बॉयज 44 डेज में करते हैं, तो 5.5 बॉयज कितने दिन में करेंगे। अगर आप सारा कुछ एक ही में कन्वर्ट कर दो तो कल के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है बच्चों। तो ये थोड़ा सा सीखो, इस पे थोड़ा एफर्ट करना, ये आपके लिए पेपर में कैसे यूजफुल होगा। आपको पेपर में क्वेश्चन को देखते ही आज के सेशन के बाद पहचान हो जाएगी कि सर ये वाली टाइप आ गई थी तो हमें करके आए हैं, वहां पे पहचान आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं 6 क्वेश्चंस, इन सभी में एफिशिएंसी किसी ना किसी वे में दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है, इतने मैन इतने बॉयज के बराबर है। लेकिन अब मैंने आपको चेन रूल क्यों पढ़ाया। आपको लगता है कि मैं इन क्वेश्चंस को किसी और मेथड से नहीं करवा सकता था, बिल्कुल करवा सकता हूँ। अभी टाइम एंड वर्क तो सिखाना है, कल से शुरू करना है। मैंने आपको ये इसलिए सिखाया क्योंकि बेस्ट यूज ऑफ चेन रूल इज टू फाइंड आउट एफिशिएंसी। अभी तक तो एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन थी, जितने भी क्वेश्चंस देखो बता रहा है मैन डबल टाइम लेता तो पता लग रहा है भाई इतने मैन इतने वुमेन के बराबर है। वुमेन हाफ काम करती है तो पता लग रहा है, राइट। इतने मैन इतनी वुमेन के बराबर है, पता लग रहा है। इतने मैन इतने दिन में 14 दिन में करते हैं, उतने वुमेन भी उतने 14 दिन में करते हैं, तो वो भी पता लग रहा है कि 10 मैन 6 वुमेन के बराबर है, जो भी दिया हुआ है पता लग रहा है, एफिशिएंसी तो पता लग रही है। लेकिन चेन रूल का जो बेस्ट यूज है ना, वो एफिशिएंसी निकाल कर भी देता है। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये किताबों में जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इनमें जो पूछा है ना वो मेरा अपना बना है। मैंने आपको मेन क्वेश्चंस की तरफ लेके चलना है थोड़ी देर में, ठीक है। ये मेरे खुद के वर्कआउट है कि मतलब क्लास में थोड़ा सा चेंजेस कर दो ताकि बच्चों को पहले ये क्लैरिटी हो कि चेन रूल और भी तरीके से यूज हो सकता है। सुनो, अगर आप लोग मुझे बता दो कि 74 चिल्ड्रन काम को 138 डेज में करते हैं, उधर 28 मैन काम को 468 डेज में करते हैं, तो मैं आपको एक चिल्ड्रन और एक मैन की एफिशिएंसी बता दूंगा। चेन रूल में देखो, पिछले क्वेश्चन में हम सारा कुछ बॉयज में कन्वर्ट करते हैं, तो जाके बॉयज कटता है ना, तब जाके हम सॉल्व कर देते हैं ना। इतने मैन इतने में करते हैं, इतने मैन कितने में करेंगे, तो मैन कटता है, राइट। लेकिन इधर बॉयज हो उधर वुमेन ही हो तो कटेगा तो नहीं ना, लेकिन एफिशिएंसी मिल जाएगी। कैसे, सुनिए ध्यान से, राइट। बहुत सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है। वैल्यूज भी मेरी खुद की है और लास्ट में जो पूछा है वो भी मैंने खुद ही बनाया। सिर्फ आपको एक ही पॉइंट समझाने के लिए कि चेन रूल आपको एफिशिएंसी निकाल के देगा, ये आपको टाइम एंड वर्क में भी सपोर्ट करेगा। सुनना ध्यान से, राइट। 10 वुमेन काम को 7 दिन में खत्म करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे इस चैप्टर पे 7-8 दिन लेने चाहिए, राइट, बट इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं और बनता भी नहीं है देना, ठीक है। ठीक है, 4 सेशन में जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं आपको दे दूंगा, बाकी पीडीएफ में भी डाल दूंगा। पर कई चीजें बहुत हाई लेवल भी दिखाता है कि चेन रूल से कैसे सॉल्व होती है अगर बहुत टाइम होता है। सुनना, 15 मिनट 21 दिन में ये 2 चीजें दी हुई है ना, ये 2 चीजें दी हुई। 10 वुमेन 7 दिन में करती है, 15 मिनट 21 दिन में करते हैं। कभी भी एक केस का डाटा दिया हो, दूसरे केस का डाटा दिया हो, वो वुमेन उधर मैन है, तो आप वुमेन और मैन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। कैसे, चेन रूल लगाओ, सिंपल। 10 वुमेन 7 दिन में करती, 15 मैन 21 दिन में करते हैं, राइट, राइट। 7 पे कट गया 3, 5 पे कट गया 3, और कुछ है तो 2 वुमेन किसके बराबर आ गए, 9 मैन के, ठीक है। तो वुमेन और मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9:2। काम पर 2 वुमेन लगा लो, 9 मैन लगा लो, एक ही बात है, मेरी खुद की वैल्यू से, ठीक है। पहले डर लगता है लड़कियों से, ठीक है, छोटी सी बात बोल दो तो कमेंट आने शुरू हो जाते हैं बेमतलब कि आपने कैसे बोल दिया, है ना। मेरी क्लास में कई बार मैं डांट देता हूँ, मैं तो देखो कोई डिफरेंस मानता नहीं हूँ, और सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ऐसी एक डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में ना, मेरी ऑफलाइन क्लास में मोर देन 20+ लड़कियां 10 साल के करियर में रो चुकी हैं, क्योंकि मैंने क्लास में डांट दिया या टेबल सुन लिए या कुछ भी हो गया। और ऑनलाइन में भी 2-3 केसेस हुए हैं। मुझे बाद में बच्चे बताते हैं कि सर मैं ना रो पड़ी थी जब आपने ये बोला, जब आपने क्लास में टेबल सुना, मतलब रियल आंखों के सामने भी देखे कि यार रो पड़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो रोना नहीं चाहिए। देखो मैंने वुमेन को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा दिया यहाँ पे कि 2 वुमेन लगा लो या 9 मैन लगा लो, एक ही बात है। तो एफिशिएंसी तो देखो कैसे भी आ सकती है, वो कोई प्रेडिक्शन थोड़ी है कि मैन स्ट्रॉन्ग होगा वुमेन स्ट्रॉन्ग होगी, वो तो कुछ भी आ सकती है, राइट। तो चेन रूल का यहाँ जो यूज किया ना मैंने, वो वुमेन और मेन की एफिशिएंसी निकालने में किया। नन ऑफ दिस आंसर में जाएगा, वो एफिशिएंसी निकालने में किया। वो हमेशा किया जा सकता है अगर आपको कभी भी कुछ भी दिया हो। जैसे यहाँ पे दिया था 10 वुमेन काम को खत्म करती हैं 7 दिन में,
15 मैन 21 दिन में करता है। देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल थोड़ी निकालना है, राइट। पहले क्या होता था 10 मैन इतने दिन में करते, इतने मैन कितने में करेंगे, कोई वेरिएबल, पर दोनों जगह मैन होते थे ना, यहाँ पे वुमेन उधर मैन है, बस सब कुछ गिवन ही है, सब कुछ गिवन ही है, बस आपको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी है। तो 7 में कटा 3 3 2, तो 2 वुमेन 9 मैन के बराबर आ गए। अब मैन और वुमेन कट थोड़ी सकता है, तो यहां से वुमेन और मैन की रेशियो आ गई 9 रेशियो, राइट। ये आपको हेल्प आउट करेगा आगे जाके। तो चेन रूल इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। आप लोग मुझे बोलो सर 20 चिल्ड्रन काम को खत्म करते हैं 70 दिन में, ठीक है। 35 मैन काम को खत्म करते हैं 15 दिन में। तो चिल्ड्रन और मैन की एफिशिएंसी बताओ, बता देंगे, राइट। 35 में कटा 2, 5 में कटा 3, तो 8 चिल्ड्रन 3 मैन के बराबर है। तो चिल्ड्रन और मैन की एफिशिएंसी क्या होगी 3:8। कुछ भी बता दो, मतलब बता देंगे, राइट। कुछ भी कर दो तो बता देंगे। तो बेस्ट यूजेस ऑफ चेन रूल इज टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। आपको एफिशिएंसी भी निकाल के देता है, राइट। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, राइट। टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी इज बेस्ट यूज ऑफ चेन रूल। ये क्वेश्चन नहीं है पेपर में, आपको शायद किताबों में ये क्वेश्चन मिलेगा, बट ये स्टेप यूज करूंगा मैं क्वेश्चन में। देखिएगा ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको एफिशिएंसी निकालना सिखाऊंगा। कभी भी एक केस दिया हो 2 लोगों का और दो टाइप्स का, जैसे मैन वुमेन है या मैन चिल्ड्रन है, और दूसरा केस भी दिया हो, तो भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। 4 मैन 6 वुमेन काम को खत्म करते हैं 8 दिन में, ठीक है। 3 मैन 7 वुमेन काम को खत्म करते हैं 10 दिन में। आपने जो गलती नहीं करनी इन फ्यूचर, इसको लीनियर इक्वेशन मत समझ लेना, इनको सॉर्ट आउट मत करने लग जाना, मैन मैन बराबर करो ना। अगर वो करना भी होगा तो यूनिट वर्क का मेथड यूज होगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप खुद सोचो। ए 6 दिन में करता है, बी काम को खत्म करता है 4 दिन में, तो दोनों का मिलकर काम को 10 दिन में करेंगे। इज दैट पॉसिबल? अगर अकेला ए 6 दिन लेता है, अकेला बी 4 दिन लेता है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या 10 दिन लगेंगे? इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? नहीं ना, 6 से 4 से कम ही लगेंगे। अकेला ए 6 दिन लेता है, अकेला बी 4 दिन लेता है, तो 4 से कम ही लगेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या, सुनिए, आपको करना है चेन रूल यूज। 4 मैन एंड 6 वुमेन, दैट इज पर्सन्स, काम को खत्म करते हैं 8 दिन में, ठीक है। और 3 मैन 7 वुमेन काम को खत्म करते हैं 10 दिन में। पर्सन्स इनटू टाइम, पर्सन्स इनटू टाइम। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो क्या हुआ ये पर्सन्स इनटू टाइम, पर्सन्स इनटू टाइम। हमने तो चेन रूल ही लगाया ना, जितने पर्सन्स थे, पर्सन्स कितने थे, 4 मैन थे, 7 में 6 वुमेन थे, मिलकर 8 दिन में करते हैं। दूसरा केस क्या है, 3 मैन 7 वुमेन मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो चेन रूल यहाँ पे भी आपको मैन वुमेन की एफिशिएंसी दे देगा। एक्चुअल में क्वेश्चन यही है जो किताबों में है, बट लास्ट में जो पूछा है ना, उस तक पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता था, राइट। वो मैंने चेंज किया। सुना, इसको काट लो पहले। 4 5, अब अंदर ले जाओ, 4 अंदर जाएगा तो 16 मैन, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 24 वुमेन, 5 अंदर जाएगा, 15 मैन, 5 अंदर जाएगा, 35 वुमेन के बराबर। अब मैन को इधर ले आओ, तो 1 मैन, वुमेन को इधर ले जाओ, 11 वुमेन के बराबर है। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11 रेशियो, बुक की वैल्यू से। लास्ट में मैंने चेंजेस किए बस, राइट। क्लियर है? क्लियर है? तो चेन रूल का जो बेस्ट यूज है, दैट इट विल गिव यू एफिशिएंसी। ये मेथड आपको एफिशिएंसी भी दे देगा। अगर आपको दिया हुआ है इतने चिल्ड्रन इतने में करते हैं, इतनी वुमेन इतने में करते हैं, तो चिल्ड्रन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। आप बोलोगे सर एफिशिएंसी का हमने क्या करना है ना? टाइम एंड वर्क के लेक्चर नंबर 4 के एंड में बताऊंगा एफिशिएंसी का हमने क्या करना है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, राइट। कुछ भी दिया, मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपको नहीं काटना था, मत काटते, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। चाहे 4 मैन 6 वुमेन 8 दिन में करते हैं, 3 मैन 7 वुमेन काम को खत्म करती है 10 दिन में, ठीक। अंदर ले जाओ इसको, सीधा ही 8 को अंदर ले जाओ, 8 चौके 32, 8 6 48, उधर 10 3 30,
10 7 70। मैन को इधर ले आओ तो 2 मैन 22 वुमेन के बराबर आ गए। वुमेन को उधर ले जाके माइनस कर दो, मैन को इधर लेके माइनस कर दो, वुमेन में से वुमेन माइनस होगी, मैन में से मैन माइनस होगी। तो एक मैन कितने वुमेन के बराबर आ गया? 11 वुमेन के बराबर। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 11:1। तो द बेस्ट यूज ऑफ चेन रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। राइट, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? राइट। तो ये एक बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है जो किताबों में पढ़ा होता है। ठीक है, अगेन आपको एफिशिएंसी ही निकालनी। ठीक है, तो सेम अप्रोच से ही निकालेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, अपने हाथ से ट्राई कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमने इसके बाद किस फेज में जाना है, कौन से क्वेश्चन हमने एक्चुअल में पेपर में अटेम्प्ट करने जाके। टाइप से लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं करते। कहता A and B are two persons can do a piece of work in 30 days. Right? A भी 30 दिन काम करे, B भी 30 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाता है मिलकर। दूसरा फेस, A having worked for 16 days and then B finishes the remaining work alone in 44 days. आपने सुना होगा लोग ना अक्सर वो लगाते हैं ट्री मेथड, वो फ्लॉप हो जाते हैं लोग अगर पेपर में एफिशिएंसी ना दी हो, क्वेश्चन में खत्म हो जाते हैं। वो एलसीएम किसका लेंगे जब एफिशिएंसी नहीं दी होगी? जब यही नहीं दिया होगा ए इतने दिन में काम को खत्म करता है, बी इतने दिन में करता है, तो एलसीएम किस चीज का लेंगे? राइट, तो वो अप्रोच सिर्फ 60-70% क्वेश्चन में वैलिड होती है, बाकी चेन रूल भी बहुत सपोर्ट करता है। तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। कल पढ़ाऊंगा आपको मैं, प्रॉपर टाइम एंड वर्क शुरू करूंगा। अगर ए एंड बी मिलकर काम करे तो काम 30 दिन में खत्म होता है। पहला केस कहता है, इसको अंदर ले जाइएगा, कि ए भी अगर 30 दिन काम करे, साथ में बी भी अगर 30 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाता है। दोनों मिलकर काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। मतलब ए ने भी 30 दिन किया, बी ने भी 30 दिन किया। दूसरा केस, ए अगर 16 दिन काम करे तो बी बचा हुआ काम 44 दिन में खत्म करता है। तो ये दूसरा केस है। तो कुछ नहीं, 30A प्लस 30B उधर 16A प्लस 44B के बराबर है। ए वाले टर्म्स इधर ले आओ, बी वाले टर्म्स उधर ले जाओ। राइट, तो 14A 14B के बराबर हुए, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी? ए और बी की एफिशिएंसी होगी 1:1। राइट, इसको भी यूज करूंगा मैं बाद में जब हमें एंड में पहुंच जाएंगे टाइम एंड वर्क। राइट, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? एक बार ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं एक्चुअली। सबसे पहले आज की टाइप जो मैंने चूज करी है दैट इज चेन रूल के क्वेश्चंस एफिशिएंसी बेस्ड। राइट, जो पेपर में हमें तंग करते हैं आकर, तो उनकी क्लैरिटी की जाए, एक एक करके हर तरह के क्वेश्चन को पकड़ा जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी तो देखो सीधी भी दी हो सकती है, जैसे इस तरह से। तो in that case you can use P1 T1 E1 is equal to P2 T2 E2 when work is same। वर्क डिफरेंट होगा तो नीचे W1 W2 आ जाएगा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन उठाया और इसको मैंने कनेक्ट किया कि ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ही था। उसके बाद मैंने आपको वो क्वेश्चंस करवाए जिनमें एफिशिएंसी गिवन होती है, जैसे यहाँ पे टाइम की फॉर्म में गिवन थी, डायरेक्टली एफिशिएंसी गिवन है। ठीक है, किसी बुक के नोट्स नहीं है, ठीक है, खुद ही सोचा है कि इस तरह से इस पैटर्न में हम पढ़ सकते हैं। राइट, आप भी सोच सकते हो। देन वर्क की फॉर्म में गिवन थी, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको क्लैरिटी हो जाए। देन सीधा ही गिवन थी 4 चिल्ड्रन 2 महीने। देन इस फॉर्म में गिवन थी कि ये भी 14 दिन लेता है, ये भी 14 दिन लेता है। बुक्स में मिलेंगे क्वेश्चंस आपको। देन इसमें 3 लोग भी ले आया मैं। फिर मैंने आपको सिखाया कि तो ठीक है, इनमें एफिशिएंसी गिवन थी। अगर एफिशिएंसी ना गिवन हो, हम मुझे सीधा ही ना बताओ कि कितने मैन कितनी मूवमेंट के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं चेन रूल यूज करूंगा। चेन रूल इज यूज्ड, द बेस्ट यूज ऑफ चेन रूल इज टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। जैसे इतने मैन इतने में करते हैं, इतनी वुमेन इतने में करते हैं, तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी आ जाए। या इतने मैन इतनी वुमेन इतने दिन में करते हैं, इतने मैन इतनी वुमेन इतने दिन में करते हैं, तो P into D पर्सन इनटू टाइम आपको एफिशिएंसी दे देगा। राइट, और वही चीज मैंने एक बड़े अलग से क्वेश्चन में, अजीब से क्वेश्चन में भी यूज कर दी कि A 30 दिन करे, B 30 दिन करे तो काम खत्म हो जाता है। दूसरा फेस, A 16 दिन करे, B 44 दिन करे तो भी खत्म हो जाता है। राइट, तो ये मैंने आपको एफिशिएंसी निकालना सिखाया। राइट, अगर ये वाला क्वेश्चन कम भी समझ आया तो कोई नहीं, मैं इसको लास्ट में दोबारा करवाऊंगा लेक्चर नंबर 4 में। राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है जबरदस्त। ठीक है, यहां पे भी आपको एफिशिएंसी ही निकालनी है।
तो आप देखो मैंने 4 क्वेश्चन रख दिए स्क्रीन पे जिसमें हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो एक बार आप ट्राई करना चाहोगे, एक बार अपना ट्राई करना चाहोगे? बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है एंड ट्रस्ट मी बेसिक बुक्स में ढूंढ ढूंढ के निकाले गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ए अगर 5 दिन काम करे साथ में बी भी अगर 5 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाता है। बेसिकली ए एंड बी मिलकर 5 दिन में काम को खत्म करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि ए अगर ट्वाइस एफिशिएंट हो जाए, बी अगर 1/3 एफिशिएंट हो जाए तो वही काम 3 दिन में खत्म होता है। आप अगर चेन रूल लगाओ तो चेन रूल ही आपको क्विकली विद इन सेकेंड्स या विद इन अ मिनट आपको एफिशिएंसी दे सकता है। कोई भी और अप्रोच आपको टाइम कंज्यूम करवा सकती है, आपको फंसा सकती है। तो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ चेन रूल इज टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या चीज होती है कल पढ़ाऊंगा, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि एफिशिएंसी निकालने के बाद हम क्वेश्चंस को कितना इजीली कर सकते होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी मिलकर काम को खत्म करते हैं 5 दिन में। इस लाइन का मतलब ये है कि ए अगर 5 दिन काम करे साथ में बी भी अगर 5 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाता है। दैट इज पर्संस इनटू टाइम। सेकंड फेज ये कि ए अगर अपना ट्वाइस एफिशिएंट हो जाए, ए अपना डबल एफिशिएंट हो जाए, बी अपना 1/3 एफिशिएंट हो जाए, ए अपनी एफिशिएंसी का डबल हो जाए, बी 1/3 हो जाए। इफ ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंट and B worked 1/3 efficient, then the same work could be finished in 3 days. तो वही काम खत्म होता है 3 दिन में। पर्सन्स इनटू टाइम है, लेकिन दूसरे वाले फेज में A की एफिशिएंसी डबल है और B की 1/3 है। कुछ नहीं करना, अंदर ले जाओ 5A plus 5B, 3 into 2 that is 6A, 3 into this 3 कट जाएगा, that is B। ये A उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए और बी की रेशो आ जाएगी 4:1। और बच्चों आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 35 एंड 34 ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बच्चों से मोस्टली फंस जाते हैं, क्योंकि इनमें एफिशिएंसी गिवन नहीं होती। इनमें लास्ट में जो चीज मैंने पूछी है ना किताबों में, ये नहीं पूछी, क्वेश्चन से ही। तो मैं ये 34-35 क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 4 के लास्ट में, मेरा बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा जब मैं दोबारा करवाऊंगा, पर उनका पहला स्टेप ये होगा जो सामने स्क्रीन पे किया हुआ है कि बच्चों टाइम एंड वर्क के भी कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए एफिशिएंसी चाहिए होती है और वहां पे नहीं होती, तो वी कैन यूज चेन रूल टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी आ जाएगी तो बहुत कुछ हो सकता है आगे जाके, राइट, बहुत कुछ हो सकता है। तो 34-35 अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड या अजीब लगे तो घबराना नहीं है, वो मैं आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। विद इन नेक्स्ट 2 डेज आपको क्लैरिटी हो जाएगी टाइम एंड वर्क है क्या और उसमें क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, राइट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने आज पढ़ा वो केसेस जिसमें एफिशिएंसी गिवन थी, फिर हमने 4-5 क्वेश्चन वो किए जिसमें हमने एफिशिएंसी निकाली, और हर क्वेश्चन में क्या यूज किया, चेन रूल। और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टेढ़ा था, हर क्वेश्चन में क्या क्या यूज किया, चेन रूल यूज किया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब आगे पेपर के क्वेश्चन, फाइंड आउट द एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी निकालनी सिखाई पहले तो वो निकालो एंड देन सोल्व द क्वेश्चन, देन आपको फाइनल आंसर भी देना है, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। वापस वही क्वेश्चन दोबारा आ गया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे करवाया था। अगर आप ध्यान देना तो जो 36 क्वेश्चन है दैट इज 32, 36 होगा, 33, 37 होगा, दोबारा आ रहे क्वेश्चन ये वाले। देखो ध्यान दो, 10 वुमेन काम को खत्म करती हैं 7 दिन में, ठीक है जी। 10 चिल्ड्रन काम को खत्म करते हैं 14 दिन में। वो बाई चांस 10 है, 10 की जगह 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ऐसी वैल्यूज की प्रेडिक्शन नहीं लेनी है, ठीक है। बस सबसे पहला अब ये पता करो कितने चिल्ड्रन कितने वुमेन के बराबर है, राइट। तो चेन रूल लगाओ। 10 वुमेन 7 दिन में करती है और 10 चिल्ड्रन 14 दिन में करते हैं। तो यहां से ये पता लग जाएगा एक वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर है,
कि काम पर एक वुमेन लगाओ या 2 चिल्ड्रन लगाओ, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में मैंने एफिशिएंसी पूछी थी, वो 2:1 आ जाती वुमेन और चिल्ड्रन की, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया, जब आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, राइट, 32 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे, आज पहले 5 क्वेश्चन जो हमने किए थे, उनमें ये वाली एफिशिएंसी किसी ना किसी फॉर्म में डायरेक्टली गिवन थी, यहाँ पे हमने बनाई। और उसके बाद ये जब गिवन थी, उसके बाद जो हम करते थे वो हम अब करने जा रहे हैं। सुनना, पूछा गया आपसे 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये आपसे पूछा, ये आपसे पूछा है। अब आपने चॉइस करनी है, आपको वुमेन में कन्वर्ट करना है कि चिल्ड्रन में, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। मान लो मुझे चिल्ड्रन में कन्वर्ट करना है, तो चिल्ड्रन के बारे में क्या बताया गया, 10 चिल्ड्रन 14 दिन में करते हैं, राइट। तो ये कितने में करेंगे, 1 वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर है, तो यहाँ पे 5 वुमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर हो जाएगी, 10 और 10 कितने चिल्ड्रन हो जाएंगे, 20। तो 20 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे, 10 चिल्ड्रन 14 दिन में करते हैं। ये आपका बन गया लेक्चर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो बेसिकली मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। 32, 33, 34, 35, 36 पेपर के क्वेश्चन नहीं थे, 35 तक, 32 से 35 मैं ये चारों के चारों क्वेश्चन रिपीट करूंगा, 2 आज के सेशन में, 2 लेक्चर नंबर 4 के एंड में। और ये चारों के चारों क्वेश्चन में मैंने आपको सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना सिखाया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, क्वेश्चन में सीधा गिवन था 10 वुमेन 7 दिन में करती और दूसरे फेज में 10 चिल्ड्रन 14 दिन में करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशंस तो पता लग गया, एक वुमेन 2 चिल्ड्रन के बराबर है। कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हो, राइट। तो 5 वुमेन को मैं 10 चिल्ड्रन लिख सकता हूं, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो पूछा ये है कि 20 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे, चिल्ड्रन का डाटा उठा लो, 10 चिल्ड्रन कितने में करते थे, 14 दिन में। तो 5 वुमेन का मतलब 10 चिल्ड्रन, 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 7। क्लियर है, क्लियर है, राइट। तो आपको पहचान करनी है पेपर में, मेरी क्लास के थ्रू पेपर में, कि कौन सा क्वेश्चन उठकर आ गया है। एफिशिएंसी गिवन है, ये नहीं गिवन है तो बना लेते हैं, बनाकर वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, गिवन है तो सीधा ही सॉल्व कर देते हैं। कन्वर्जन आपने करनी है, किसी भी एक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो देखो, एक और सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 30 मैन काम को खत्म करते हैं 6 दिन में, 30 मैन काम को खत्म करते हैं 6 दिन में, और 5 वुमेन काम को खत्म करती हैं 18 दिन में, ठीक है। क्या आपको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता है? नहीं। तो पहले चेन रूल आपको एफिशिएंसी निकाल के देगा, कैसे। 30 मैन काम को खत्म करते हैं 6 दिन में, उधर 5 वुमेन काम को खत्म करती हैं 18 दिन में, ठीक है। कैलकुलेशंस तो 2 मैन इक्वल टू 1 वुमेन। तो मैन 2 मैन लगा लो या 1 वुमेन लगा लो, एक ही बात है। तो पर्सन्स इनटू टाइम, मैन और वुमेन कट नहीं सकते, बट एज इट इज रख लिए। तो 2 मैन 1 वुमेन के बराबर आ गए, जो एफिशिएंसी हमें क्वेश्चन नंबर आज के पहले स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होती थी, यहाँ पे मुझे बनानी पड़ी, ठीक है। अब दूसरा फेज हमें निकालना है 4 मैन एंड 10 वुमेन काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वुमेन का डाटा क्या कहता है, वुमेन का डाटा ये कहता है 5 वुमेन काम को खत्म करती हैं 18 दिन में। तो अगर हम वुमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ वुमेन का डाटा लिखेंगे, अगर मैन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ मैन का डाटा लिखेंगे। अब 2 मैन 1 वुमेन के बराबर है, तो 4 मैन को मैं 2 वुमेन लिख सकता हूँ। अब 2 से यहाँ 4 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 वुमेन लिख सकता हूँ इसको। 2 और 10 कितनी वुमेन हो जाएगी, 12। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि 5 वुमेन 18 में करती हैं, 4 मैन 10 वुमेन का मतलब है 12 वुमेन, क्योंकि 2 मैन 1 वुमेन के बराबर है, एफिशिएंसी ने बताया। तो 4 मैन कितने के बराबर होंगे, 2। तो 2 वुमेन और 10 वुमेन कितनी हो जाएंगी, 12 वुमेन। कैलकुलेशन 6 के टेबल पे काट दो, 2, 3, तो 15/2 कितना आंसर आ जाएगा, 7.5। जब आप दोनों फेज में वुमेन में कन्वर्ट कर चुके तो वुमेन काट सकते हो। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये सिखाना चाहता था आपको मैं कि पहले एफिशिएंसी निकालो फिर आप कन्वर्ट करो, राइट। थोड़ा सा आज भी मुझे थोड़ा डर लगता होता है इस टाइप में कि यार बच्चों से पूछ के ही चलो तो बेटर होता है, बट स्टिल कोई दिक्कत होगी ना तो लाइव डाउट क्लास में आप दोबारा डिस्कस कर लेना, ठीक है, राइट। चलिए एक और
लो जी वापस आ गया। 33 क्वेश्चन जो था ये किताब में ऐसे पढ़ा हुआ है, किताब में ऐसे पढ़ा हुआ है 4 मेन 6 वुमेन 8 दिन में करते, 3 मेन 3 मेन एंड मिसिंग है बच्चों, मिसिंग है 7 वुमेन है, यहाँ पे 7 वुमेन है, 3 मेन एंड 7 वुमेन 10 दिन में करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ 10 वुमेन अकेले पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगी? वो तो आप तभी बता पाओगे ना जब पहले आप एफिशिएंसी कन्वर्ट करोगे। ट्राई कीजिए, अब आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। याद है 11:1 एफिशिएंसी निकाली थी, वही स्टेप यूज होगा। देखिए सुनना है, 4 मेन 6 वुमेन काम को खत्म करते हैं 8 दिन में, ठीक है। दूसरा फेज 3 मेन 7 वुमेन 10 दिन में करते हैं। हमने निकालना क्या, हमने निकालना है 10 वुमेन काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। वो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास इधर भी कुछ ना कुछ डाटा हो कि इतनी वुमेन कितने में करती हैं, तभी हम बता पाते हैं 10 वुमेन कितने में करेंगे। वो डाटा लेके आएगा चेन में। कैसे? देखो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, एफिशिएंसी निकालो। 4 मेन प्लस 6 वुमेन 8 दिन में करते हैं, पर्संस इनटू टाइम। उधर 3 मेन एंड 7 वुमेन 10 दिन में करते हैं, राइट। तो ये 8 अंदर ले जाओ। 32 मेन प्लस 48 वुमेन का काम 30 मेन प्लस 70 वुमेन के बराबर है। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 मेन ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी था कि 1 मेन 11 वुमेन के बराबर आ गया। कि काम पर 1 मेन लगा लो या 11 वुमेन लगा लो, एक ही बात है ना। आ गया 1 मेन 11 वुमेन के। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको करना है एफिशिएंसी आ गई। अब चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, सारा कुछ मैन में आ जाएगा, सारा कुछ वुमेन में आ जाएगा। मान लो वुमेन में चलते हैं, 1 मैन 11 वुमेन के बराबर है। यहाँ पे कितने मैन है, यहाँ पे कितने मैन है 4। तो 4 मैन कितनी वुमेन के बराबर हुए? 1 मैन 11 वुमेन के बराबर है, तो 4 मैन कितनी वुमेन के बराबर होंगे? 44। 44 और 6 कितना हो गया? 50 वुमेन। तो 50 वुमेन 8 दिन में करती है। वुमेन में कन्वर्ट करने का एक और फायदा हुआ, पूछा भी वुमेन का ही था। 10 वुमेन कितने में करेंगे? पहला क्वेश्चन बन गया आपका कल की क्लास का। समझ रहे हो बच्चों? मैं आपको तरीके से पहुंचाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने सीधा नहीं करवाया, पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी सिखाई, फिर यहाँ पे लेके आया। ये क्लास आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, पर टाइम एंड वर्क है ही बहुत ज्यादा डेप्थ में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। जितना तरीके से पढ़ोगे, समझ से पढ़ोगे कि कब कहाँ क्या करना है, अगर आपको पेपर से पहले पता होगा ना, तभी पेपर में जाके कर पाओगे, राइट। तो आंसर आ जाएगा जी 40। क्लियर है? अब ध्यान देखिए, ध्यान से दोबारा चलिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं कितना ही समझ आ रहा होगा, बट लाइव डाउट क्लास में डिस्कस कर लेना। आज मैं स्टार्टिंग से कैसे चला देखो। पहला केस तो एफिशिएंसी दे दी है ना, फिर 5 क्वेश्चन करवाए जिसमें किसी ना किसी फॉर्म में एफिशिएंसी गिवन ही थी। 2 मैन इतनी वुमेन के बराबर है, डबल टाइम लेता है, ट्रिपल टाइम लेता है। फिर मैं जो मेन सेक्शन पे आया कि चेन रूल आपको एफिशिएंसी निकालना सिखा सकता है, तो पहले 32 क्वेश्चन लिया, फिर 33 लिया, फिर इन्हीं दोनों क्वेश्चन को अभी दोबारा करवाया 37 और 38। और ये जो 34 35 है ना, ये भी मैं दोबारा करवाऊंगा आपको लेक्चर नंबर 4 के बाद, राइट। ये वो क्वेश्चंस थे 32 33 34 35 जिनमें आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी गिवन नहीं है, बट हम चेन रूल लगाकर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी आ जाती है तो बहुत कुछ आ जाता है। उसके बाद फाइंड आउट द एफिशिएंसी। पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। ऊपर हेडिंग पढ़। तो 10 वुमेन इतने में करते हैं, 10 चिल्ड्रन इतने में करते हैं, तो पता लग जाएगा कितनी वुमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर है। अब पूछा क्या होगा, जो भी पूछा होगा सारा कुछ चिल्ड्रन में कन्वर्ट हो जाएगा, चिल्ड्रन का डाटा उठा लेना, या वुमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, वुमेन का डाटा उठा लेना। अकेले वुमेन का और अकेले चिल्ड्रन का डाटा तो पता ही है ना हमें, राइट। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये तो है ना, ये तो सेम ही दे दिया। देन इस क्वेश्चन में भी 4 मैन 6 वुमेन इतने में करते हैं, 3 मैन 7 वुमेन इतने में करते हैं, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 1 मैन 11 वुमेन के बराबर आ गया। अब चाहे इस वाले डाटा में डाल दो, चाहे इस वाले डाटा में डाल दो।
आपका सारा कुछ पता लग जाएगा कि इतनी वुमेन इतने में करती हैं तो कितनी वुमेन कितने में करेंगे। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर किताब में पढ़ा क्वेश्चन। ये सिखाना चाहता था। पहले वो केसेस करवाए जिनमें एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन है, किसी में टाइम सेम था, किसी में टाइम के बेस पे दी हुई थी, डबल टाइम लेते, किसी में वर्क के बेस पे दी हुई थी, राइट। फिर वो केसेस करवाए कि चेन रूल के थ्रू आप एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हो, फिर एफिशिएंसी निकालने के बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो बताया, राइट। इससे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। एक आधा और 3 वाला केस कर लेते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। कल हम प्रॉपर टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। ये 3 वाला केस है, ठीक है। ये भी एक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ऐसे ही आप लोग परेशान ना हो जाओ मेरे से, ठीक है। पर बच्चों आपके पेपर्स देखे मैंने, आज की क्लास के क्वेश्चन ही भरे पड़े। लास्ट फॉर टुडे, आज सेशन इतना ही रखेंगे, दिक्कत आएगी नहीं तो आपको। कल प्रॉपर टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे, बेसिक वाला, राइट। कल आपको बहुत अच्छा समझ आने वाला है। प्लीज जितना भी मैंने लेक्चर 1, 2 में पढ़ाया है इसको फोकस करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन, फोर्ट वाले क्वेश्चन, आज एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लास्ट फॉर टुडे, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी पर ज्यादा नहीं होगी। सबसे पहले एफिशिएंसी लेके आओगे तभी कन्वर्जेंस कर पाओगे। टेक योर टाइम। बारह मैन काम को खत्म करते हैं 192 डेज में, ठीक है। 24 वुमेन करती हैं 144 डेज में, 6 चिल्ड्रन करते हैं 480 डेज में अलोन। तो तीनों को ही रख लो, एफिशिएंसी निकाल लो, हो जाएगा सॉल्व। थोड़ा सा काटना वाटना है बड़े टेबल पे, 24 के टेबल पे काटते हैं। चलिए मैं ही करवाता हूँ, ध्यान दीजिए। 12 मैन काम को खत्म करते हैं 192 डेज में, 3 वाला केस आ गया। सेकेंड फेज 24 वुमेन करती हैं 144 दिन में। थर्ड फेज 6 चिल्ड्रन करते हैं 480 डेज में। बच्चों हम जितना ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं ना, कंफ्यूजन बढ़ती होती है मैथ्स में। मैथ्स में अगर चीजें एक ही मेथड से सारी हो जाए ना तो समझ लो पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ाई, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है कि ये टाइप ये टाइप ये टाइप, राइट। तो उसको डिफाइन करने के लिए आज का सेशन लिया। तो कोई दिक्कत आएगी तो बता दीजिएगा, लाइव डाउट क्लास है, ठीक है। इसके लिए मैं लाइव डाउट क्लास दोबारा दे दूंगा आपको। एक बार चैप्टर पूरा हो जाए तो 4 लेक्चर्स के बाद पीडीएफ देने के बाद विद सॉल्यूशंस आपको मैं लाइव डाउट क्लास में भी डिस्कशंस कर लूंगा फॉर श्योर, अगर आपको दिक्कत आएगी इसमें, राइट। इसके तरीके और भी हैं मेरे पास, बट मैं चाहता हूँ आप इससे करो क्योंकि इससे टाइम बचता है। देखो ये दिया हुआ है, अब 3 का केस दिया, तीनों में ना बराबर टेबल पे काटना, बराबर टेबल पे काटना। सबसे पहले मैं 24 के टेबल पे काट रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 24 सूटेबल ना हो तो आप 12 पे भी काट सकते हो। 24 पे कटा 20, 24 पे कटा 6, 24 पे कटा 8। अब मैं 4 के टेबल पे काट रहा हूँ। 4 पे कटा 2, 4 पे कटा 6, 4 पे कटा 5, ठीक है। अब मैं 6 खत्म कर रहा हूँ। 6 इधर 2, तो ये मेरे पास, अब मैं 2 के टेबल पे काट रहा हूँ। 2, 3, नहीं वो नहीं कटता, ना वो नहीं कटा, वापस आ जाओ। तो 4 मैन थे, 6 वुमेन थी, 5 चिल्ड्रन थे। 4 मैन, 6 वुमेन, 5 चिल्ड्रन। अगर आप काटो बांटोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी मिल गई, जिसको मैं कह रहा था चेन रूल से ही मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्लबिंग मत करना डेज पर्संस की, ठीक है। टाइम एंड वर्क है ये। अब निकालना क्या है, 8 मैन 12 वुमेन 28 चिल्ड्रन कितने में करेंगे? ये तो तभी निकाल पाएंगे ना जब किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, जब किसी एक में कन्वर्ट करेंगे। आपको किस में करना है, चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन का डाटा ले लो। 6 चिल्ड्रन कितने दिन में करते हैं? 480 में। मैन में कन्वर्ट करना होता तो ऊपर इंडिविजुअल मैन का डाटा भी पड़ा है, वो भी ले सकते हो, राइट। कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 मैन 5 चिल्ड्रन के बराबर है। यहाँ पे कितने मैन है? 8। 4 को 8 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। तो 8 मैन को मैं 10 चिल्ड्रन लिख सकता हूँ। देखो 4 को 8 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। तो 8 मैन को मैं 10 चिल्ड्रन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 6 वुमेन 5 चिल्ड्रन के बराबर है। 6 वहां 12 वुमेन है, तो 12 वुमेन को मैं 10 चिल्ड्रन लिख सकता हूँ, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो ये 18, 10 और 18 कितना हो गया? 38 चिल्ड्रन। पॉइंटों में जा रहे हैं यार, ना 28 है, सॉरी।
10 10 20 और 28 48 चिल्ड्रन। तो 6 चिल्ड्रन 480 दिन में करते हैं, तो 48 चिल्ड्रन कितने में करेंगे? 10 60 आंसर है ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा काटना वाटना है। सबसे पहले आप 12 मैन इतने में करते हैं, 24 वुमेन इतने में करती है, इतने चिल्ड्रन इतने में करते हैं, तो एफिशिएंसी ले आओ। एफिशिएंसी ले आओगे तो ये सारा या तो चिल्ड्रन में कन्वर्ट कर दोगे, तो 6 चिल्ड्रन इतने में करते हैं, हमें दिया हुआ है, ये जितने भी चिल्ड्रन बनेंगे राइट वो कितने में करेंगे आपका आंसर होगा। राइट, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? थोड़ा सा परेशान किया आज मैंने आपको। मैं ना ये चीजें थोड़ा सा पूछ कर भी करवाता हूँ, बट चलो वो ऑप्शन नहीं है तो, बट लाइव डाउट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ भी पूछना होगा आपको फॉर श्योर मैं आपका एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, घबराना मत। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है कि पेपर में पहचान बने, इसलिए मैंने वैरायटी दी है आपको क्वेश्चंस की। कल बेसिक यूज करेंगे, ट्री मेथड और एलसी मेथड क्या होता है वो समझाएंगे कल, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। टाइम एंड वर्क प्रॉपर वाला टाइम एंड वर्क यूज करेंगे, बट पहले 2 दिन मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था चेन रूल के क्वेश्चंस पे और चेन रूल के एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन, गैरिसन वाले क्वेश्चंस जो थे और कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस और आज वाले क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। थोड़ा मेहनत करना, चैप्टर थोड़ा टफ है, मुझे पता है आपके पीएसपीसीएल का पेपर भी आ रहा है और पटवारी का पेपर भी आ रहा है, उनको भी फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी रिवीजन होनी चाहिए इस टाइम पे, आप चैप्टर्स कर रहे हो, आप इनको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ ये 2 पेपर नहीं, आगे के पेपर्स भी हैं। तो अगर आप लाइव नहीं भी आते हो तो ऐसा नहीं कि सर को दिखाने के लिए लाइव आना है, सर के पास 70 बच्चे होंगे तभी सर पढ़ाएंगे, नहीं। मुझे पता है आप लोग रिकॉर्डेड भी देखते हो, तो आप आराम से देख सकते हो इसको रिकॉर्डेड भी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जैसे मैंने कमिट किया था 2 महीने का टाइम, तो 2 महीने में सब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बस ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है चैप्टर को, मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब मैं टाइम एंड वर्क तो 8-8 दिन में पढ़ाता हूँ, चेन रूल भी मैं 3-4 दिन ले जाता हूँ, हैबिट है ऐसे पढ़ाने की, अब क्या करें। बट जितना हो सके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट फेज ही पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स तो सारी करवानी है ना, तो टाइप सारी करवा के जाऊंगा, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस इसी मंथ में खत्म होगा फॉर श्योर। 31 जुलाई तक आपके सारे चैप्टर्स खत्म होंगे। राइट, टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। देन मैंने देखा पटवारी के पेपर में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को मैं आपको एलसीएम एचसीएफ करवा दूंगा और सिंप्लीफिकेशंस करवा दूंगा। देन कुछ खास रह नहीं जाएगा, देख लेंगे उसके बाद, बट 15 तक मैं आपको लास्ट के 4-5 दिन डीआई वगैरह पे भी दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो कल मिलते हैं प्रॉपर टाइम एंड वर्क के साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा, पीडीएफ जो है ना कंपाइल करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।